जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पर शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं आपको अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करती हूँ, आगे की जर्नी बताती हूँ, जो कि वही 2021 की है। उसमें सब बहुत ही ज़्यादा एक इतनी अच्छी चीज़ हुई थी जो मतलब पूरी लाइफ टाइम में नहीं बोल सकती। एक मेरा बड़ा प्यारा एक सत्संग है 2021 का, जो मेरे ख्याल सबसे प्यारा संगत मेरा सत्संग मेरा वही रहेगा, क्योंकि 21 में गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपने दर पे बुलाया। बड़े मंदिर मुझे 21 में गुरु जी ने बुलाया, कहा कि बहुत हो गया, चल अब तू आजा मेरे पास। क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि मुझे नहीं पता था बड़े मंदिर कहाँ हैं, कैसे जाते हैं, क्या उसका रूट रहता है, किस तरीके से जाया जाता है, मेट्रो बस क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं काफ़ी दिन से, अब मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ा प्यारा सत्संग है। ये इसकी भी जर्नी रही है जाने की, कि मैं लोगों से पूछती, जैसे ग्रुप में लोग होते हैं, काफ़ी सारे गुरुजी से लोग जुड़े हुए हैं, कभी कोई, तो मैं पूछती रही कैसे जाते हैं, कहाँ पर है। कभी किसी को कॉल करूँ, कभी किसी को कॉल करूँ। कोविड तो चल ही रहा था, बट बड़ा बड़ा मंदिर खुल चुका था। बट उन दिनों आपको पता है ई पासिस मिल रहे थे, ई पासिस ऑनलाइन बनते थे। उसके अलावा अगर ई पास के आप थ्रू नहीं जाते हो तो कोई आपको एंट्री नहीं देता है ना। तो मैं पूछ रही हूँ कभी किसी से कैसे जाया जाता है, कैसे नहीं जाया जाता है, क्या 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 रूट क्या है उसका, आप बता सकते हैं। तो मुझे कभी कोई कुछ बोले, कभी कोई कुछ बोले। मैं किसी के साथ जाना चाहूँ कि वो भी मानते हैं, जैसे कोई मेरी जानने वाली थी एक, तो वो बोले कि मैं आपको बता दूंगी कब चलना है कब, तो कभी मैं उनके भरोसे बैठूं कि हाँ भाई ठीक है, वो बताएंगे फिर हम साथ चलेंगे। तो ये सारा रहा। अब क्या था, गुरुजी ने मेरे को बुलाना था कि तू अकेले आएगी और तेरे को रास्ता मैं बताऊंगा। वही बात आ गई ना कि गुरुजी जब हैं तो किसी चीज़ की डर की कोई बात ही नहीं है। हमारे कदम ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब हमें कोई डर की फिर बात ही नहीं रह जाती। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं अकेले गई थी। इसके पीछे एक बहुत प्यारा सत्संग है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं कैसे गई। उन दिनों ई पास बन रहे थे, तो मेरी जो फ्रेंड है, जो गुरुजी को मतलब मानती है, बट उतना कनेक्टिविटी भी उसकी नहीं बन पाई है, बट फिर भी वो ये कहती है कि हाँ ये कुछ हैं, वो मैं मानती हूँ कि गॉड है, तो उसके घर में भी स्वरूप लगा हुआ है। ठीक है। तो मैंने जब उससे ये चीज़ डिस्कस करी, पूछी, तो मैंने कहा तू चलेगी मेरे साथ। मतलब 21 की ये फर्स्ट टाइम मेरे को जाना था, उसी साल की बात है। तो कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर चलूँगी, तू मेरे को बता देना कब जाना है तो मैं चलूँगी। तो उसको मैंने बोला था एक ई पास बन रहे हैं ऑनलाइन, वो जैसी ई पास का जब ओपन होगा, उसका कोई होता था ना कि इस टाइम पे ई पास बनेंगे, तो टाइमिंग होती थी। मेरे ख्याल से 5 मिनट्स के अंदर अंदर 100 से भी ऊपर ई पास भर जाते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने बस गुरुजी को अरदास लगाई थी, मैंने गुरुजी आप इस बार बुला लेना, ई पास मैं भी भरूंगी और वो भी भरेगी, तो हम दोनों को आप एक साथ बुला लेना। ये अरदास मैंने गुरुजी से ज़रूर की थी। तो अब संगत जी हुआ ये कि ये मेरा ई पास बन गया और मेरी फ्रेंड का रह गया। इसके पीछे एक सत्संग ये है मेरा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तेरे को भेज दूंगी ऑनलाइन, व्हाट्सएप कर दूंगी, तो तुम फटाफट से फॉर्म वगैरह भर देना, उसमें बस 4-5 चीज़ें भरनी है। और एक तरफ ई पास मेरा ब्रदर भर रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या था, मेरी फ्रेंड ने उस बीच अपनी प्रायोरिटीज़ पहले रखी, जो कि बहुत गलत है। उसने मेरे को एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार एक चीज़ें बोली कि वैशाली आई विल टेल यू, मैं तुझे बता दूंगी कि तुझे मेरे पास टाइम होगा मैं तब चलूंगी। तो 1-2 बार तो मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है। कह रही इस दिन मेरे घर में गेस्ट आएंगे तो शायद नहीं जाना हो पाएगा, उस दिन मेरे घर में ये होगा तो नहीं जाना हो पाएगा, मेरे को घर में काम बहुत है, कुछ इस तरीके के उसने एक्सक्यूजेज रखे। तो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी गॉड को मानते हैं, आप किसी को भी मान रहे हो, दिल से मान रहे हो, गुरु जी हैं, आपको पता है गुरु जी की महिमा क्या है, आप धीरे धीरे उससे उनसे कनेक्ट हो रहे हो, सब कुछ है।
लेकिन फिर आप उसमें अपनी प्रायोरिटीज़ आप पहले रख रहे हो। अगर भगवान के पास जाना है, उनके दर पे जाना है, तो अपनी सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ दो और उन पे छोड़ दो। वो ऐसी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आने देंगे ही नहीं कि मतलब आपके घर में मेहमानों को रोक देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप भगवान के दर पे जा सकते हैं। तो मैंने उसको ये चीज़ फाइनली बोली जब मतलब मेरा ई पास एकदम से बन गया। वहाँ पे जब बना, जब पास हो गया, उन्होंने मैसेज कर दिया कि यस यू आर कमिंग, आपका ई पास रेडी है, तो आप 4 अप्रैल को आ रहे हो। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी ज़्यादा, मतलब लिटरली मेरे हर पल शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरे को बुलाया। और सेम जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, उसने मेरे से पूछा कि मैंने उससे पूछा सॉरी कि मैंने कहा तेरा बन गया, निकल आया? कह रही नहीं मेरा तो रह गया। मैं तो उसको मैंने फिर एक ही चीज़ सिर्फ बोली, मैंने कहा ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम भगवान के पास जा रहे हो, अपना मन बना रहे हो ना एक ऐसी जगह पे जाने के लिए जो बहुत अच्छी है, पवित्र है, ठीक है, मैंने कहा वहाँ जाने के लिए लाइफ में कभी भी ना अपने प्रायोरिटीज़ मत रखना कि मेरे घर में काम है, मेहमान आ रहे हैं, मैं बाद में जाऊँगी, ये सब है। मैंने कहा तुम पहले वहाँ पे जाने का सोचो, बाकी भगवान देख लेंगे, उन पे छोड़ दो। तो उसको ये चीज़ मैंने बोली। उसके बाद फिर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, तेरे को नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। तो फिर मैंने जब मेरा ई पास मेरा रेडी हो गया तो मैं इतनी ज़्यादा खुशी, मैंने थैंक्स बोला गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर दिस। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को किसी से नहीं पूछना था, मेरे को नहीं जाना कि भाई आपके साथ चलते हैं, मैं कोई मेरे को लेके जाए, कैसे जाना है मुझे नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे जाना है, मतलब क्या रूट है उसका, कहाँ पे जाके उतरना है, नहीं पता। मैंने घर से कदम निकली उस दिन जब मेरा ई पास रेडी हो गया 4 अप्रैल को। मैं निकली, मैंने घर से बाहर निकली तो मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना बोला, गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ, अब रास्ता मुझे आप दिखाएंगे, बाकी आप संभाल लेना। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं मेट्रो का पता लगा, ठीक है मेट्रो तक जाना है, छतरपुर उतरना है, वहाँ से ऑटो लेना है, आगे का रास्ता जैसे सबको पता ही है, वहाँ पे फिर बड़े मंदिर उतरते हैं। धीरे धीरे करते करते ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ गुरुजी थे। ऐसा लग रहा था कि वो बता रहे हैं कि यहाँ आना है, वहाँ आना है, यहाँ उतरना, और तू आ गई बस मेरे पास। और मैंने जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर में अपना कदम रखा, मैं देखती रह गई। दैट वाज अमेजिंग, मतलब हेवन, स्वर्ग जिसे कहते हैं कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो बड़े मंदिर। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, मतलब चारों और इतनी डिसिप्लिन कि मतलब मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस करी कि मंदिरों में हम लोग जाते हैं, बचपन से जाते आ रहे हैं, सभी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो कितना कि धक्का मुक्की होती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं कि आप हमसे आगे कैसे आ गए, आप तो पीछे खड़े थे। और छोटी छोटी चीज़ों को लेके वहाँ पे मतलब होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मतलब इतना डिसिप्लिन है, और सारे के सारे जो लोग हैं वो अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, वो सेवादार हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा देख के, उन दिल में एक इज्जत आती है, एक रिस्पेक्ट हुई कि, और भगवान को शुक्रिया अदा किया कि आपने मतलब ऐसी जगह पे आपने आपके हुक्म से मैं आज यहाँ आई गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपने बड़े मंदिर बुला लिया, आज ये दिखा दिया कि कहाँ पे बड़े मंदिर तो तुझे आना है, ये मेरा बड़ा मंदिर है, तुझे अब हमेशा यहीं आना है। तो वो रूट उन्होंने मुझे एक बार दिखा दिया, मतलब अब तो कंटिन्यूसली रहता है जाना, अब तो छूटता ही नहीं है। वो तो गुरुजी ने पकड़ा ऐसा है हाथ की वो ज़िंदगी भर नहीं छूटेगा। जय गुरुजी। तो ये मेरी गुरुजी के फर्स्ट, जब उन्होंने पहली बार कहा कि आ मेरे पास, तो उसकी जर्नी मैंने आपको बताई है। और इतनी खूबसूरत जर्नी रही संगत जी, मैं बड़ी खुश थी। वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या प्रसाद में क्या मिलता है मैं। और हाँ, एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, उस दिन मंडे था और मैं इतनी खुश क्योंकि मतलब मंडे के दिन उन्हें मेरे को बुलाया, और महाशिव का दिन, और उस दिन कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने कदम रखा तो
थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं जब आई थिंक मंडे ही था, मतलब मुझे इतना याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस दिन शायद मंडे था, क्योंकि उस दिन मुझे मिला था लड्डू और समोसा और जल प्रसाद। तो मंडे को मोस्टली यही मिलता है बड़े मंदिर में, बाकी दिनों में वो लंगर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ बोली कि मे बी शायद उस दिन मंडे था। और थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि उस दिन मैंने वो डिवाइन प्रसाद खाया। उस दिन भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ, मेरे पास गुरुजी का जो है पॉकेट स्वरूप में से कुछ भी नहीं था। तो मैं जब वापस वहाँ से जब दर्शन कर लिए, बाहर एक ऑटो वाले अंकल मिल गए। उन्होंने बोला मैडम कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे छतरपुर मंदिर जाना है। तो मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, गुरुजी अभी मेरे साथ कोई और संगत भी अब बिठा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक आंटी जी भी निकल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं साथ में आपके बैठ जाती हूँ। तो वही है जे कि वो बस मैं थे और वो आंटी जी थी। तो वो अपने आप ही बातें करने लग गई, पूछने लग गई कि अच्छा आप पहली बार आ रहे हो, आपकी जर्नी बताइए, ये सब है। उन्होंने भी अपने बारे में बताया। तो बस इतना था। उन्होंने फिर मेरे को अपने आप ही ये चीज़ बोली, आपके पास गुरुजी का कोई पॉकेट स्वरूप है? मैंने कहा नहीं पॉकेट नहीं है, बड़ा स्वरूप मेरे घर में है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने खुद अपनी पर्स की जेब में से मुझे एक चरण छोटे पॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी। मेरे को उस दिन भी मतलब वो कहते हैं ना, गुरुजी खुद ये सब चीज़ें दिलवाते हैं, खुद ये सारी चीज़ें करवाते हैं। दैट मीन्स कि गुरुजी आपके साथ हैं। तो वही है कि बहुत अच्छा रहा मेरे को, मैं आपसे ये सब शेयर करना चाहती थी। तो जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है बड़े मंदिर की, वो अभी तक कंटिन्यू है। जब गुरुजी बुलाते हैं, जब मन खिंचता है, वहीं मैं चली जाती हूँ। तो ये सब रहा। बाकी आगे की जर्नी में आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर एंड लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि जो गुरुजी की एक परिवार है, मैं भी उसका सदस्य हूँ। तो आप सबको गुरुजी से कनेक्टेड कोई भी चीज़ें मेरी बताना अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ मुझे भी अच्छा लगेगा आप अगर बताएंगे तो जय गुरुजी। सब खुश रहें, गुरुजी की कृपा से सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। जय गुरुजी।